जय हिंद। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। अभी ये टर्म काफ़ी चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि पिछले 6 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब से जो भारत का खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है और देश भर से सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है और किनको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इन सब के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इज़ द कलेक्टिव नेम गिवन टू द 6 स्पोर्ट्स अवार्ड्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यानी कि ये एक कलेक्टिव नेम है। कलेक्टिव यानी कि मिला जुला कर, किसको मिलाकर? 6 स्पोर्ट्स अवार्ड, 6 स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं भारत में, उन सभी को एक साथ मिलाकर कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। यानी कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किसी एक अवार्ड का नाम नहीं है, 6 अवार्ड्स को मिलाकर ये टर्म बना हुआ है। इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है? भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। They are presented by the President of India in the same ceremony at the Presidential Palace। यानी कि राष्ट्रपति भवन में एक ही सेरेमनी यानी कि एक ही अनुष्ठान में ये सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। मतलब 6 अवार्ड्स जो है, 6 अवार्ड्स एक ही अनुष्ठान में दिए जाते हैं और अनुष्ठान होता है प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी कि राष्ट्रपति भवन में। और यूजुअली ये होता है 29 अगस्त को। सिंस 2004 तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इज़ ऑल्सो गिवन अलोंगसाइड द अदर स्पोर्ट्स अवार्ड्स। और ये जो 6 अवार्ड्स हैं इनके साथ एक और अवार्ड दिया जाता है सन 2004 से। उस अवार्ड का नाम है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नोर्गे कौन थे? आप लोगों को पता ही है, इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी भारत की ओर से पहली बार। तो इनके नाम पर ही एक और अवार्ड है जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, उसको भी दिया जाता है इसी जो सेरेमनी होती है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की, उस सेरेमनी में ही। एज ऑफ 2020 ए टोटल ऑफ 1259 इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अवॉर्डेड द वेरियस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। सन 2020 तक कुल मिलाकर 1259 लोगों को ये जो पुरस्कार है ये दिए जा चुके हैं। और सिर्फ लोगों को ही नहीं, संस्थाओं को भी, यानी कि ये जो पुरस्कार है ये संस्थाओं को भी दिए जाते हैं। तो देखिए अवार्ड्स के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर है। किस लिए दिए जाते हैं? अवॉर्डेड फॉर वेरियस स्पोर्ट्स ऑनर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के खेल से जुड़े हुए लोगों को दिए जाते हैं। स्पॉन्सर कौन करता है? भारत सरकार। लोकेशन क्या होती है, यानी कि कहाँ ये अनुष्ठान होता है? प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी कि राष्ट्रपति भवन में। कंट्री तो इंडिया है ही। प्रेजेंट कौन करता है? राष्ट्रपति भवन में अगर होगी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही प्रेजेंट करेंगे, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। फर्स्ट कब अवार्ड हुआ था? फर्स्ट शुरू हुआ था 1956-57 में और लास्ट पिछले साल ही दिए गए हैं 2020 को, यानी कि 2021 के अवार्ड्स अभी बाकी हैं। तो देखिए अब हम नज़र डालते हैं ये जो 6 अवार्ड्स है ये क्या क्या है और किन को दिए जाते हैं। तो देखिए पहला जो अवार्ड है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसको शॉर्ट में कहा जाता है माका ट्रॉफी, MAKA, माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को। इट इज़ गिवन टू द यूनिवर्सिटी फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं यानी कि यूनिवर्सिटी के जो खेल होते हैं उनमें जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है या दिखाती है उसको ये दिया जाता है। और ये शुरू हुआ था 1956-57 में, यानी कि जब पहली बार स्पोर्ट्स अवार्ड शुरू हुए तभी से ही ये ट्रॉफ़ी दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये है वो ट्रॉफ़ी जो दी जाती है जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी और ये दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ को। तो यहाँ पर देखिए हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम दे रहे हैं ये ट्रॉफ़ी किसी एक यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे अवार्ड पर। तो दूसरा अवार्ड उसका नाम है अर्जुना अवार्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है अर्जुन पुरस्कार। यहाँ पर आप लोग छवि में देख ही रहे होंगे। अर्जुन कौन थे आपको पता ही होगा, महाभारत में
अर्जुन पांडवों में से एक थे और वे मतलब धनुर्विद्या में पारंगत थे, मतलब सबसे अच्छे धनुर्धर कहा जाता है अर्जुन को। तो उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नामकरण हुआ है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुना अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1961। तो हमारे अवार्ड शुरू हुए 1956-57 में, लेकिन अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। इट इज़ गिवन टू द स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर कंसिस्टेंट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ये स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है जिन्होंने लास्ट 4 ईयर्स यानी कि पिछले 4 साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया है, मतलब हर साल अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको दिया जाता है। और देखिए, द अवार्ड कॉम्प्राइजेस ए ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ अर्जुना, सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड ए कैश प्राइज ऑफ 15 लाख। पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? एक कांस्य की प्रतिमा अर्जुन की, ये जो प्रतिमा है ये प्रतिमा दी जाती है, साथ ही सर्टिफिकेट दिया जाता है, और औपचारिक जो ड्रेस है यानी कि जो पोशाक है वो दी जाती है, साथ ही नकद पुरस्कार दी जाती है 15 लाख की, ठीक है। और ये दी जाती है पिछले 4 सालों में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को। तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पुरस्कार की ओर। तीसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य कौन थे आपको पता ही होगा, महाभारत में गुरु थे द्रोणाचार्य, जिन्होंने पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दी थी। तो उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, यानी कि जो प्रशिक्षक हैं खिलाड़ियों के, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। It is given to the coaches for producing medal winners at prestigious international events। यानी कि जिन खिलाड़ियों ने प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल इवेंट्स यानी कि जैसे कि ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, इन सभी में मेडल जीता हो, उनके कोचेस को दी जाती है ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो। और इसमें क्या दिया जाता है? ए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य। ये जो स्टैचू है द्रोणाचार्य की, यहाँ पे देख रहे हैं द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे हैं अपने शिष्य को। साथ ही एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सेरेमोनियल ड्रेस, औपचारिक पोशाक, एंड ए कैश प्राइज ऑफ 15 लाख। यानी कि अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों में ही 15 लाख की कैश पुरस्कार मतलब राशि दी जाती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत के स्पोर्ट्स अवार्ड्स का, उसकी तरफ। इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो अभी 6 तारीख को ही जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। यहाँ पर देखिए, इसमें यह मेडल दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, प्रीवियसली राजीव गांधी खेल रत्न, वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1991-92। यह पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका पहले नाम था, अब नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, यानी कि 91-92 में। इट इज़ गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। यानी कि पिछले 4 सालों में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है खेल रत्न पुरस्कार। और हमने अर्जुन पुरस्कार में देखा था कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो कर रहा होता है पिछले 4 सालों में, उसको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और खेल रत्न दिया जाता है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है भारत की तरफ से, उसको दिया जाता है खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन इसमें भी पिछले 4 सालों का प्रदर्शन देखा जाता है। द अवार्ड कॉम्प्राइजेस ए मेडलियन, ए सर्टिफिकेट एंड ए कैश प्राइज ऑफ 25 लाख। इसमें एक मेडल यानी कि एक पदक दिया जाता है, साथ ही सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दिया जाता है 25 लाख का। तो ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और इसका नामकरण हुआ है मेजर ध्यानचंद के ऊपर। मेजर ध्यानचंद भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 1928, 36 और 32 में ओलंपिक्स में भारत की तरफ से भाग लिया था और उनकी अगुवाई में भारतीय टीम 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड जीती थी। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो जीता था तब उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वो जीता था विश्वनाथन आनंद ने, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर
और चेस खेल से संबंधित है। उन्होंने 1991-92 में पहली बार खेल रत्न पुरस्कार जीता था। और यहाँ पे एक और छवि है, आप लोग पहचानते ही होंगे इनको, ये है पंकज अडवाणी। इन्होंने 2 खेलों के लिए ये पुरस्कार जीता है, बिलियर्ड्स और स्नूकर। दोनों खेलों के लिए इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जीता है। इसके बाद भारत का 5वां जो अवार्ड है उसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड। तो देखिए पहले से ही मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड था, इसका नाम था ध्यानचंद अवार्ड। यहाँ पर छवि में आप लोग देख ही रहे होंगे, एक स्टेचू है मेजर ध्यानचंद की हॉकी के स्टिक के साथ। ध्यानचंद अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2002, यानी कि सन 2002 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इट इज़ गिवन टू द इंडिविजुअल्स फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, यानी कि भारत में खेलों के विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। द अवार्ड comprises a ध्यानचंद स्टेचू, ए सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस एंड ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख। इसमें एक स्टेचू दी जाती है मेजर ध्यानचंद की, साथ ही एक सर्टिफिकेट, सेरेमोनियल ड्रेस यानी कि औपचारिक पोशाक एंड ए कैश प्राइज ऑफ 10 लाख और 10 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। और आखिरी जो पुरस्कार है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इसके नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, ये खेलों के प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। और किसको दी जाती है, देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2009। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। इट इज़ गिवन टू ऑर्गेनाइजेशंस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। इसको दिया जाता है संस्थाओं को, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को। पब्लिक संस्थाएं हैं जैसे कि ONGC, रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, ये सभी खेलों के लिए प्रोत्साहन के लिए काफ़ी कार्य करते हैं। और साथ ही प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो NGOs हैं, उनको भी दिया जाता है ये पुरस्कार। एंड इंडिविजुअल्स, और साथ ही इंडिविजुअल्स को यानी कि लोगों को भी दिया जाता है, फॉर प्लेइंग ए विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में स्पोर्ट्स यानी कि खेलों के प्रमोशन और डेवलपमेंट यानी कि प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है संस्थाओं को भी, जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती हैं, साथ ही इंडिविजुअल्स को भी। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं ये सभी पुरस्कार पहली बार किसने जीते थे और आखिरी बार यानी कि सन 2020 में किसने जीता है। तो देखिए सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये ट्रॉफ़ी जीती थी सबसे पहले 1956-57 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में है। और आखिरी बार 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि जो चंडीगढ़ में है, इसने जीती है। एक यूनिवर्सिटी है अमृतसर में यानी कि पंजाब में, जिसका नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा 22 बार ये जो माका ट्रॉफ़ी है ये जीती है। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे खेलों में कितना बड़ा योगदान रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। और साथ ही दूसरे नंबर पर है पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखिए अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार। 1961 में जब ये शुरू हुआ था तब 20 खिलाड़ियों को ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये दिया गया था। तो अगर इसकी लिस्ट आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं PDF की लिंक आप लोगों को दे दूंगा। साथ ही 2020 में देखिए काफ़ी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें काफ़ी जो नाम हैं आप लोग परिचित होंगे उनसे, जैसे कि अदिति अशोक, आप लोग ओलंपिक्स में परिचित ही होंगे उनसे, मनु भाकर, लवलीना बोरगोहाई, उसके बाद आप देखिए सौरभ चौधरी, दुती चंद, और यहाँ पे देखिए मनीष कौशिक, चिराग शेट्टी, ईशांत शर्मा, और जैसे कि अतनु दास, इन सभी ने अर्जुन पुरस्कार जीता है पिछले साल ही। और इस साल हमको नज़र आए हैं ओलंपिक में, इसलिए हम लोग परिचित हैं इन सभी नामों से। इसके बाद देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में जब पहली बार दिया गया था तब 3 लोगों ने जीता था, यानी कि 3 कोचेस ने, भालचंद्र भास्कर भागवत रेसलिंग के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के लिए, और OM नाम्बियार एथलेटिक्स में। और साथ ही पिछले साल यानी कि 2020 में देखिए 5 लोगों ने जीता है, यानी कि 5 कोचेस ने जीता है ये अवार्ड। जूड सेबेस्टियन हॉकी में, योगेश मालवीय मलखम में, जसपाल राणा इस नाम से आप लोग परिचित ही होंगे, इन्होंने जीता है शूटिंग में, कुलदीप कुमार हांडू ने वुशु में, और गौरव खन्ना ने बैडमिंटन में। तो इन 5 कोचेस को दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड पिछले साल। इसके बाद अब देख लेते हैं भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड।
तो 1991-92 में मैंने बता ही दिया, विश्वनाथन आनंद ने सबसे पहले चेस के लिए इसको जीता था। और पिछले साल हम देख रहे हैं 5 लोगों ने भारत रत्न खेल पुरस्कार जीता है, यानी कि उनको दिया गया है। वो ये 5 लोग हैं: रोहित शर्मा क्रिकेट में, मरियप्पन थंगवेलु पैरालंपिक हाई जंप में, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग और रानी रामपाल, इस नाम से तो आप लोग परिचित होंगे ही भली भांति, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो अब आते हैं ध्यानचंद अवार्ड की तरफ, जो कि खेल के विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। तो सन 2002 में जब पहली बार ये शुरू हुआ था तब 3 लोगों को दिया गया था, आप लोग देख लीजिए। और पिछले साल काफ़ी लोगों को दिया गया है ये अवार्ड, जो कि है ध्यानचंद अवार्ड। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। और आखिर में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सन 2009 में एक एजेंसी को, यानी कि एक संस्था को दी गई थी, जो कि है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, यानी कि इंडियन रेलवेज की। और किस विभाग में दिया गया था? दिया गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स, यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और साथ ही खेलों के वेलफेयर के लिए भी दिया गया था रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को पहली बार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। साथ ही पिछले साल 2020 में टोटल 5 एजेंसियों को, यानी कि 5 संस्थाओं को दी गई है यह पुरस्कार। इसमें एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, लक्ष्य इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इन 5 संस्थाओं को पिछले साल दिया गया था राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो आशा करता हूँ आप लोग अब समझ गए होंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। आपको 6 पुरस्कारों के बारे में मैंने बता दिया है इस वीडियो में, और इन सभी 6 पुरस्कारों को एक साथ कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। साथ ही इन अवार्ड्स के साथ दी जाती है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों के थोड़ी सी भी काम में आए तो एक लाइक ज़रूर दे के जाइएगा, और साथ ही अपने सुझाव और कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।